हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज बात करते हैं सीटेट, यूपी टेट। मोस्टली सीटेट का में 2 ही 3 मनोवैज्ञानिक के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये उनमें आते हैं मिस्टर जीन पियाजे। इनकी बात करते हैं हम लोग आज। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे जीन पियाजे। ये भी क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे कहाँ, किस देश के मूल निवासी हैं, तो वो स्विट्जरलैंड के हैं। और इनकी अवस्थाएं जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। इनकी 4 अवस्थाएं बहुत पूछी जाती हैं। इनकी 4 अवस्थाओं में पहली है संवेदी गामक, जिसे इंद्रिय गामक भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक है, फिर मूर्त संक्रियात्मक है, फिर औपचारिक है जिसे अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। तो ये पहली वाली जन्म से 2 वर्ष होती है संवेदी गामक। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, और अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक होती है 11 से अधिक की अवस्था। तो इन सबको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो मैं आपको अपने नोट्स में बताती हूँ। और आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको स्पेशली उस पर वीडियो बना के दिखाऊंगी, या मैं कमेंट में ही समझाऊंगी, या जैसे भी समझा पाऊंगी मैं समझाऊंगी। आइए पढ़ते हैं। टॉपिक जीन पियाजे बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के हिसाब से। इससे 2, 3, 4 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल सकते हैं सीडीपी में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मूल निवासी स्विट्जरलैंड के थे और 1886 में इनका बर्थ हुआ था। और संज्ञानात्मक विकास के पिता, जनक, जो भी आप माने, जहाँ भी संज्ञानात्मक विकास का नाम आता है वहाँ जीन पियाजे जी ही पूछे जाते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के जनक के नाम पे जाने जाते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी जीन पियाजे हैं। और इनकी बुक ये भी बहुत पूछी जाती है। इनकी बुक है द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत पूछी जाती है इनकी बुक, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। इन्होंने इस पुस्तक को 1923 में लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समझ में जो नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी, क्योंकि ये मेरी लिखी लैंग्वेज है और मेरे नोट्स हैं, तो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है, स्वाभाविक है, तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने क्या क्या है। प्राणी का व्यापक और स्थायी ज्ञान है, वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। और संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था से शुरू जीवन पर्यंत चलता है। इनके हिसाब से विकास शैशवावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें पहला था संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय गामक या पेशीय गामक, जो जन्म से 2 साल तक की होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त 7 से 11 साल होती है और अमूर्त 11 से 18 या उससे भी अधिक तक ली जाती है। तो आइए जानते हैं कि इनको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन उससे भी आता है। जैसे संवेदी गामक अवस्था है तो इसे ऐसे भी देखते हैं कि बच्चा छोटा है, देखकर, सुनकर, स्पर्श, गंध तथा रोकर ज्ञान प्राप्त करेगा, अपरिचित से भय। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किस एज में बच्चे अपरिचित लोगों से डरते हैं। तो जीन पियाजे की कौन सी एज है वो, तो फिर इसमें आपको संवेदी गामक या इंद्रिय गामक भी लिख के, या पेशीय गामक भी लिख के आता है कहीं कहीं पर। तो या बच्चा सेंस के आधार पर, जैसे स्पर्श, फीलिंग के आधार पर। वस्तु स्थायित्व का भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु स्थायित्व का भाव बच्चों में, या अर्धभाषी का भाव बच्चों में किस अवस्था में उत्पन्न होता है, तो वो संवेदी गामक अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। वस्तु स्थायित्व का भाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करके लिखिएगा। अब बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो इसका कोड है 2 से 7 वर्ष होता है। पड़ोसी के साथ खेल तथा प्रतीकों और चिन्हों का प्रयोग। इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों और चिन्हों का प्रयोग करना सीख जाते हैं, 2 से 11 वर्ष के बच्चे। और इसका कोड है निर्जीव में सजीवों का चिंतन। वस्तु स्थायित्व का भाव, जैसे कोई भी गुड़िया है, बच्चों को लगने लगता है कि गुड़िया जिंदा है, तो ये होता है 2 से 11 वर्ष के बच्चों में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बहुत पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इम्पॉर्टेंट ये पूरा ही है, मैं सबको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट, तो ये आप पूरा ही इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। निर्जीव में सजीव का चिंतन ये पूर्व संक्रियात्मक का कोड है। वस्तु स्थायित्व का अभाव ये संवेदीगामक अवस्था का कोड है। अब आगे बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। हो सकता है दोस्तों आपको समझ में ना आए, मैं रोक के बोल रही हूँ, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं जल्दी से जल्दी बोर्ड आ जाएगा मेरा तो मैं उस पर बढ़ाऊँगी आपको। फिर से स्टार्ट करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसमें 2 से 7 इसमें है 7 से 11 वर्ष के बच्चे चिंतन, तर्क, टाइम, डे बताना शुरू कर देते हैं। बच्चा गणित, तर्क सीख जाता है, बच्चा तर्क करना सीख जाता है। चिंतन, तर्क, टाइम ये सारी चीज़ें शुरू, दिन बताना, टाइम बताना शुरू कर देता है इस अवस्था में बच्चे। मूर्त संक्रिया, मूर्त का मतलब ही होता है देखी गई चीज़ें बताना। अमूर्त का मतलब होता है जो हम चिंतन मनन करते हैं वो होता है, जो 7 से 11 वर्ष में अमूर्त संक्रियात्मक। अब बात करते हैं औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मानसिक योग्यता पूर्णतया विकसित हो जाती है और परिकलनात्मक हो जाता है बच्चा 8 से 11 वर्ष में। चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसमें बच्चा स्मरण, मनन, चिंतन, आत्मनिर्भर हो जाता है, तर्क करने लगता है, चिंतन, कार्य, भला बुरा सब समझने में अंतर, अच्छा बुरा में अंतर सब करने लगता है बच्चा। मतलब पूरा एक 18 साल में बच्चा पूरा, अब तो उससे पहले भी मैच्योर हो जाते हैं, पर 18 साल तक में बच्चा स्मरण, मनन, चिंतन, आत्मनिर्भर, ये अच्छे बुरे में अंतर ये सब करने लगता है। तो ये 18 साल के अंदर होता है। तो ये कितनी जल्दी आप लोग समझ गए ये जीन पियाजे की अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक अवस्था। ये कितनी जल्दी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि बच्चे किस में क्या सीख जाते हैं, किस अवस्था में। कि वस्तु स्थायित्व का अभाव संवेदीगामक, निर्जीव में सजीव का चिंतन पूर्व संक्रियात्मक, तर्क, चिंतन, टाइम देखना, आकार, भार, अनुपात ये सब बताना तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, और चौथे में स्मरण, मनन, चिंतन, आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंसी आ जाती है बच्चों में। अब बात करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन, बच्चे अपने बच्चों पर प्रयोग किया था इन्होंने। अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे के ये सिद्धांत है, पर ये बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अभी तो मैंने शुरुआत की है, आगे आगे देखिए दोस्तों होता है क्या। ये छोटे छोटे वीडियो आपको इतने काम के लगेंगे कि यही पढ़ के आप सीटेट को की ऐसी की तैसी कर देंगे और 120 नंबर ले आएंगे जाके उससे। थैंक यू सो मच।